सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका द ज़ोरावर क्लासेस में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मैं वीडियो पे कमेंट्स देख रहा था बच्चे के, तो उसने कमेंट किया हुआ था कि मेरे से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। तो उसने किया हुआ था सॉरी सर, बट ये आपका तो गलत है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा नो नीड टू बी सॉरी, हेल्दी क्रिटिक इज़ ऑलवेज वेलकम। भाई हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, बट गलतियां होने में कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, गलतियों को अगर हम सुधार ना करें तो गलत बात हो जाती है। तो जो भी गलती अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ओके, आई एक्सेप्ट। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग उसको अपने लेवल पे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। हाँ, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं उसको डबल चेक कर लूँ कि कंसेप्ट में कोई गलती नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है या और कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, दैट मे हैपन। ये जब तक चलती रहेगी तब तक थोड़ी बहुत होती रहेगी। क्योंकि देखिए, कई बार जैसे हम लोग पहले बुक्स वगैरह करवाते थे, तो उसमें भी क्या होता था कि बुक हम लोगों ने टाइप करवा ली, फिर एक बार प्रूफ रीडिंग करी, फिर जो भी करेक्शन होती थी। तो यू पीपल वुड नॉट बिलीव कि 3 से 4 बार प्रूफ रीडिंग करने के बाद भी जब वो बुक्स हम लोग स्टूडेंट्स के पास भेजते थे तो भी उसमें गलतियां निकल जाती थी। तो होता है ये कुछ हमेशा थोड़ा बहुत। क्योंकि आप भी अगर पेपर देखेंगे तो 200 नंबर का या 150 नंबर का पेपर है, तो 150 में से 150 नहीं आ पाते हैं। ओके, तो दीज थिंग्स आर, मैं बस ऑलवेज हमेशा आगे भी वेलकम रहेगा। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग एटलीस्ट जो हम मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, तो वो आप लोग उसे ध्यान से देख रहे हैं, तो इट फील्स गुड। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, ये मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं ये आप लोग की प्रॉब्लम्स ही हैं जो आप लोगों ने दी थी। कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, B in 24 and C in 20 days. Okay, all three start working together but A leaves after 3 days. Okay, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्री मेथड यूज करते हैं। A in 15 days, ये हो गया 15 days, B in 24 एंड C in 20। ये अब इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ता है। तो जो इनका एलसीएम होता है वो क्या हो जाता है, टोटल वर्क। तो 15, 24 और 20 का ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ से 15 अट्ठे, 24 पंजे और 20 छेक, ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाती है। ओके, अब आगे कहता है ए लीव्स आफ्टर 3 डेज। इट मीन्स कि इन तीनों ने 3 दिन तक तो एक साथ काम किया। अब एक दिन में कितना कर सकते हैं, ये 8, 5, 13 और 6, 19। तो 3 दिनों में इन्होंने कितना कर लिया, 19 तिया 57। आगे कहता है ए लीव्स आफ्टर 3 डे ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क एंड बी आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क, और बी 4 दिन के बाद। मीन्स ये जो है ये चौथे दिन ये छोड़ करके चला जाता है। मीन्स चौथे दिन इन दोनों ने मिलकर काम किया, तो चौथे दिन में कितना काम हो जाएगा, 11 काम हो जाएगा। मीन्स 4 दिन में काम कितना हो गया, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 68 काम हो गया 120 में से। तो रिमेनिंग कितना बच गया, 8 और 2 10, मीन्स 70। ओके, 68 2 70 और 5, मीन्स ये 52 ये काम ये बच गया। अब पूछा क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डेज इट विल टेक टू फिनिश द वर्क। अब वर्क को फिनिश होने के लिए ये जो 52 काम बचा हुआ है इसको करना पड़ेगा। इसको करेगा कौन, ये दोनों तो छोड़ के जा चुके हैं, ये करेगा, सी करेगा। तो सी की एफिशिएंसी एक दिन की 6, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 6 अट्ठे 48, 6 8 जा, और ये 4/6, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 8:2/3। तो देखिए, रिमेनिंग अगर प्रश्न में रहता फाइंड टोटल नंबर ऑफ डेज इट विल टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क तो ये बच गया था, आंसर हमारा हो जाता है 8:2/3। बट टोटल काम होने में इससे पहले भी इन लोगों ने 4 दिन तो काम किया था, 3 दिन तीनों ने, और फिर चौथे दिन दोनों ने, उसके बाद ये अकेला लगा। तो टोटल काम फिनिश होने में कितना टाइम लगेगा, 8 + 4 मीन्स 12:2/3 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है ए कैन डू अ वर्क
4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब 4/5 देखिए फ्रैक्शन जो होते हैं कई बार आप लोग देख करके डर जाते हैं, बट बहुत ही इजी अगर पिक्चर्स वगैरह से समझ लें। 4/5 का मतलब क्या, ये जो अपॉन में रहता है ये टुकड़े हैं, मीन्स किसी चीज़ के 5 बराबर टुकड़े किए गए हैं। उस 5 बराबर टुकड़ों में से जब ये 1 2 3 4 है, तो ये 4 टुकड़े ये कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ओके, ये चारों इक्वल पार्ट है, ये भी पांचवा इक्वल पार्ट है, तो ये 20 दिन में कर रहा है, मीन्स हर एक टुकड़ा ये कितने दिन में कर रहा है, 5-5 दिन में। तो ये जो बच गया है ये भी कितने दिन में करेगा, 5 दिन में ही तो करेगा। ये वाली बात क्लियर, मीन्स 4/5 कर रहा है 20 दिन में, तो बच कितना गया, 1/5 बच गया। ओके, तो यहां से हमने निकाल लिया 1/5 वो 5 डेज में करेगा। अगर क्वेश्चन रहता है कि टोटल कितने दिन में करेगा, तो टोटल हो जाता 25 दिन में करेगा। ओके, अब कहता है द रेस्ट ऑफ द वर्क ए एंड बी टुगेदर कैन डू इन 3 डेज। ओके, मीन्स ये वाला जो काम है यहां से हमारा निकल गया कि ए अकेला कर सकता है 5 दिन में, और बी और बी मिल करके कर सकते हैं 3 दिन में। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट ट्वाइस द ओरिजिनल वर्क। ओके, ट्वाइस द ओरिजिनल वर्क, अब मीन्स जो भी है ओरिजिनल वर्क, यहाँ पे क्या था, ओरिजिनल वर्क तो हमारा ये 25 था, मतलब अगर ओरिजिनल वर्क देखा जाए तो ये 1 वर्क है। 4/5 इन 20 डेज, तो 1 इन 25 डेज है। तो ये जो एक ये 25 दिन में ये कर रहा है ए, इसी काम को, इस काम का दोगुना, इस काम का दोगुना, मीन्स ए जिस काम को 50 दिन में, क्योंकि 25 दिन में एक काम कर रहा है तो दोगुना मीन्स 50 दिन में करता। तो प्रश्न क्या है, ए जिस काम को 50 दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमारा प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं यहां पर। अब यहां से हम निकाल सकते हैं, पहले जो इसने दिया है, क्या दिया है, हम ट्री बनाते हैं। ए रेस्ट ऑफ द वर्क, तो रेस्ट ऑफ वर्क कितना बच गया, ये हमारा आ गया 5 दिन का। ए करता है इसे 5 दिन में, और ए प्लस बी करते हैं इसे 3 दिन में। तो ए प्लस बी की हमने यहाँ पे टोटल वर्क मान लिया 15, तो 5 दिया और यहाँ पे 3 पंजे, मीन्स ए की एफिशिएंसी क्या है, 3 है, और बी की ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 है। तो इसमें अगर ध्यान से समझेंगे आप, ए प्लस बी 5 कर रहे हैं, जिसमें ए अकेला 3 कर लेगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। ओके, अब देखो मीन्स यहाँ पे क्या आया, अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए 3 काम कर ले रहा है। तो यहाँ पे ए जब ये 50 काम करेगा, ये किसका है, ये इसका 1.5 टाइम्स है। तो जब ए की एफिशिएंसी 3 होने पे वो 50 कर रहा है, तो ये 1.5 गुना है, तो जो बी को जो टाइम लगेगा वो भी तो 1.5 टाइम्स लगेगा। तो बी इस काम को 75 दिन में कंप्लीट करेगा। ओके, अगर ये नहीं समझ में आया तो यहां पे फिर से समझते हैं। देखिए बी की एफिशिएंसी हमारी आ गई 2, ये 15 काम है, तो इस 15 काम को बी कितने दिन में करेगा, ये आ गया हमारा 7.5 डेज में। अब ये 7.5 डेज में कौन सा काम कर रहा है, 1/5 काम कर रहा है 7.5 डेज में। तो जो टोटल काम होगा वो मल्टीप्लाई 5 करेंगे, क्योंकि 1/5, ये तो हमने 1/5 का लिया हुआ है ना, 1/5 कर रहा है वो 75 डेज में, तो कंप्लीट करेगा इंटू 5। और यहाँ पे क्या क्या रखा है कि 2 गुना काम है, ट्वाइस द वर्क है, तो इसका 2 गुना समय और लगेगा। तो ये 5 2 10, 10 की मल्टीप्लाई 7.5 से करेंगे तो 75 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है देखिए थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, आई अग्री। कई बच्चों का मैसेज आता है मेरे पास कि सर हम लोग टफ क्वेश्चंस करें, ये केवीएस में आने हैं नहीं आने। देखिए जो मैंने आप लोग को सिलेबस या जो भी करा रखा है वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू केवीएस है, बट अगर आप लोग को अपना लेवल अप करना है, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइम बचाना है, तो टाइम कैसे बचेगा, उसके लिए आपको टफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अपना लेवल अप करना पड़ेगा। तो जो भी क्वेश्चंस आ जाए, चैप्टर वही है, चैप्टर आप लोगों ने कर लिए, हाँ अगर चैप्टर सिलेबस से बाहर आ रहा है उसको तो मैं कहूँगा इग्नोर करो, बट अगर विद इन द सिलेबस है, और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है या टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का टफ क्वेश्चन है, गो फॉर इट, क्योंकि अगर वो टफ क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो डू इट दिस वे।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ शॉपकीपर सोल्ड अ चेयर एट अ लॉस ऑफ 2.5%, मीन्स 2.5% के लॉस पर वो बेचता है। इफ ही हैड इट सोल्ड फॉर 100 मोर देन दिस देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 7.5%। ओके, देखो यहाँ पे कोई एक सीपी है, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी से 2.5% कम पे बेच रहा है और यहाँ पे सीपी से वो 7.5% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये तो सीपी बेस, तो यहाँ पे सीपी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 10% आ गया। और ये 10% किसके बराबर है, 100 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वो पहले इतने पे बेच रहा था, अगर अब इतने पे बेच रहा है तो वो कितना ज़्यादा हो रहा है, 100 ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, दैट 10% इक्वल्स 100। तो यहाँ पे 100% इक्वल्स 1000। 1000 मीन्स ये हमारा क्या आ गया, 100% ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस ही लिया है। अब आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ही वुड हैव टू सेल इट फॉर रुपीज। ओके, अब 12.5% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना पड़ेगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया है, तो क्या करना पड़ेगा, 12.5% मीन्स 1/8। तो 1:1/8 मीन्स टोटल, अगर डायरेक्ट हम लोग 9/8 निकाल दे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 125 अट्ठे, या बस 1000 में ही जुड़ गया तो 1125, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा ये प्रश्न आप लोग ध्यान से समझेंगे। कहता है अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, मीन्स जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो उसको कितने में बेचता है, 10% के प्रॉफिट पर, मीन्स 110 में बेचता है। इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, मीन्स अगर वो 100 में ना खरीद करके अगर वो 96% में खरीदता या 96 में खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर 6 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 18:3/4%। ओके, देखिए चलिए हम लोग यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, सब कुछ परसेंटेज में मान के चल रहे हैं। तो कई बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि बस इसी में 6 हम लोग ऐड कर दें, वो इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये हम लोगों ने लेट किया है। अगर यही हम लोगों ने लेट किया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये जो भी हम लोगों ने लिया है ये परसेंटेज में लिया है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट लेके चलते हैं कि अगर उसने 4% लेस में खरीदा होता तो उसको 18:3/4% का प्रॉफिट होता। तो 18:3/4% का मतलब 18 चौक 72 और 3 75/4। देखिए, अगर 96 में वो खरीद रहा है और इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितने में बेचेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 96 का हमें ये 75/4, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि 100% तो वो भी है तो 100% वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि सीपी का वो 100% है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, या तो हम सीपी का 18:3/4% निकाल के ऐड करें, या हम डायरेक्ट 118 से ही 3/4% उसका निकाल लें। तो 118 से इसको गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 और 472 और 3 75, मीन्स 475। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमारा सीपी ये है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 475 क्योंकि प्रतिशत है तो ये 400 आ जाएगा नीचे। ये वाली बात क्लियर हुई। देखिए फिर से समझ लें। कहता है कि इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, तो हम लोगों ने ये जो माना कि अगर उसने 4% लेस, तो 100 का 4% कितना हो गया, 4 हो गया। तो 96 में अगर खरीदा होता तो 18:3/4% का प्रॉफिट होता। तो हम लोग निकाल रहे हैं कि प्रॉफिट होकर के उसने बेचा कितने का। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 अट्ठे 200, तो ये 16, 25 16 17 18 19। ओके, 16 6 96, 19 6 114। ओके, अब देखिए नाउ यू कैन सी, अगर उसने 96 में खरीदा होता तो यहाँ पे कितने का होता, सेलिंग प्राइस कितना होता 114, जबकि सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है 110। तो सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा हुआ, 4 ज्यादा हुआ। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी समझेंगे। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, जब सेलिंग प्राइस
4 ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 है। जब सेलिंग प्राइस 1 ज़्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100/4। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसने कितना ज़्यादा होने के लिए बोल रखा है? 6 ज़्यादा है। तो अगर सेलिंग प्राइस 6 ज़्यादा होता तो कॉस्ट प्राइस क्या होता? 100/4 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 सिक्का 150, मीन्स 150, या ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आई नो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये समझने में आप लोग को टाइम लगेगा। अगर नहीं आता है मैं फिर से कोशिश करूँगा कोई और तरीका भी सोचने की, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग एक या दो बार आप लोग देखेंगे और जैसे जैसे करके देखना, सिर्फ ऐसे समझने की कोशिश करोगे नहीं आएगा समझ में। मैथ्स इज ऑल अबाउट डूइंग, वो मेरे साथ साथ करते चलोगे समझ में आता जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है पाइप fills a tank in 16 hours. Due to a hole in bottom of the tank, it fills it in 24 hours. Okay. When the tank is full, how long will it take to empty the whole tank due to hole? Okay. मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें भी हम लोग टाइम एंड वर्क की तरह यूज करते हैं। कोई एक पहला टैप है, पाइप फर्स्ट पाइप है, वो 16 आवर्स में फिल करता है, और दोनों मिल करके ड्यू टू होल है तो हमने होल को दूसरा पाइप लेट कर लिया। ओके, ये दोनों मिल करके 24 आवर में करते हैं। अगर इसका देखेंगे तो ये क्या 48 आ जाएगा, तो 16 तिया और ये 24 दूनी। अब नाउ विल सी कि इन दोनों का इसका अकेले की एफिशिएंसी तो 3 है, बट जब ये दोनों मिल जाते हैं इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 2 है। अब ये 2 कैसे है? हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? a प्लस बी इक्वल्स 2, जबकि a की वैल्यू तो 3 है तो b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस 3 मीन्स -1 है। तो जो b की एफिशिएंसी है -1 है। इस -1 का मतलब क्या है कि ये खाली कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है, और इसकी एफिशिएंसी है 1। टोटल वर्क करना कितना है? मीन्स इसको खाली करना कितना है? 48 खाली करना है, एफिशिएंसी 1 है, तो इसको खाली करने में कितने आवर लगेंगे? 48 आवर विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सो हियर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रश्न कहता है 416x92y is divisible by 88. What can be the value of x plus y upon y minus x? ठीक है, देखिए पहले तो 88 से डिवाइड होने के लिए हमें करना क्या क्या पड़ेगा? अब 88 से डिवाइड होने के लिए ये हमारा जो नंबर है वो 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये दोनों का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर लास्ट के ये 3 डिजिट से बना हुआ जो नंबर है ये अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर हमारा यहाँ पे 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 2 और इसमें कुछ एक लेट करते हैं, इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 8 बन जाए 8, यहाँ पे 12 बच गया 4 और 4 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? फिर से यहाँ पे ये 8 1 जा 8, ओके, और फिर 4, तो 4 0 40, 8 पंजे 40। मीन्स यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा, जो भी y की जगह 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 416 यहाँ पे कुछ आ गया 920, हमें ये किससे डिवाइड करना है? ये कंप्लीट का कंप्लीट नंबर 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड होने का क्या रूल है? एक को हम छोड़ करके इस तरीके से देखते हैं, और ये या तो माइनस करने के बाद 0 11 22 33 ये आना चाहिए। ओके, तो इनको ऐड किया 9 9 और 6 15, 15 और 4 19 आ गया। 19 में से एक और ये 3 जब हम लोग यहाँ पे 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। हमें क्या लाना है? या तो 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 16, तो 0 नहीं ला सकते तो हम क्या कर सकते हैं? 11 ला सकते हैं। तो 11 लाने के लिए कि यहाँ पे हमें
5 माइनस करना पड़ेगा। तो मीन्स ये x की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, अब इसने कहा x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें आप x प्लस वाई, चलो x प्लस वाई 5 प्लस 0 5 वाई माइनस एक्स, वो फिर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में हमारा यहाँ पे नहीं है कोई सा भी आंसर। तो हमें इसका मतलब ये y जो है ये बड़ा लेकर के आना पड़ेगा, हमें कोई और ऑप्शन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये 9 to 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एक और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 8 ले लिया, तो 8 ले लेंगे तो ये 6 टाइम्स में चला जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू हमारी आ गई 8 आ गई। अब जब हमारा ये 8 आ गया तो अब इसमें ऑब्वियस सी बात है इसमें चेंज होगा। देख लेते हैं इसको, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, और ये 1 और 2 3, ये यहाँ पे 3 रहा। अब हमें क्या लेकर के आना है, या तो 22 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सही क्या है कि हम यहाँ पे 22 लेकर के आ जाएं। ठीक है, तो ये 3 है, 27 में से 3 गए 24, 2 और माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। मीन्स ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2। नाउ x प्लस वाई मीन्स 8 प्लस 2 10, y माइनस एक्स 8 माइनस 2 इज 4। तो ये आ जाएगा हमारा, एक मिनट गलत तो नहीं कर दिया, y माइनस 2 8 माइनस 2 इज 6 आएगा, सॉरी। तो ये 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5/3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये देखिए थोड़ी सी वहां पे भी परेशानी आ सकती है, बट जो ऑप्शंस है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मिस्टर गिरधर spends 50% of his monthly income on household items. Out of the remaining, he spends 50% on transport, 25% on entertainment, 10% on sports. देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें रिमेनिंग का जैसे कहेगा कि पहले सपोज 100 रुपीज़ है, किसी उसने 50% खर्च कर दिया, तो 50% खर्च कर दिया तो कितना कर दिया 50 कर दिया। अब रिमेनिंग का 50%, तो इस रिमेनिंग का 50% कितना हो गया, फिर से 25 हो गया। अब बच कितना गया, रिमेनिंग कितना बच गया 25, फिर इसका 50% या 25 का 25%। ओके, तो हमें रिमेनिंग का वो चीज़ें हमें देखनी होती है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या है, गिरधर ने 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम। ऑफ द रिमेनिंग मतलब जो रिमेनिंग बच गया, मीन्स अगर 100 थी तो 50 तो उन्होंने स्पेंड कर दिया, जो 50 बचा 50% बचा, उस 50% का 50% ट्रांसपोर्ट पे, 25% एंटरटेनमेंट में। मीन्स अब अगर हम इसको 100% मान करके चले, सपोज अगर 2000 रुपये है तो 2000 में 50% किस पे कर दिए, 1000 रुपये कर दिए। अब जो 1000 रुपये बचे, इस 1000 का 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन स्पोर्ट्स। अब ध्यान दो, यहीं पे वो क्या कहता है कि 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, फिर जो रिमेनिंग बचा उसका 25%, तो मीन्स यहाँ पे फिर इसका 50 हो जाता 500। बट इसने यहाँ पे वो वाली बात नहीं कही है, यहाँ तो कहा कि 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, जो भी आधा है उसके बाद 50, 25 एंड 10, तो 50, 10, 60 और 70, 80, 5, 85। यानी कि इस रिमेनिंग 50% का 85% उसने स्पेंड कर दिया। तो बचा कितना, हम क्या कह सकते हैं कि 15% बच गया। उसने कहा कि ये सेव्ड है, तो हम क्या कर लेंगे कि जो भी था पहले उसका उसने 50% खर्च कर दिया, रिमेनिंग बच गया कितना 50 बच गया। अब इस 50% का उसके पास बच कितना गया, 85% तो वो स्पेंड कर चुका है, मीन्स रिमेनिंग इज 15%। उसने दे क्या रखा है कि उसके पास 900 इज सेव्ड, यही तो रिमेनिंग है, तो हम इसके बराबर 900 को पुट कर सकते हैं। यहां से बस इसी को सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल फाइंड योर आंसर। तो 50 इंटू 15, ये आ गया 15 छिक 90। ओके, ये 1 0 से 1 0, ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 के आगे 3 0,
मीन्स 12,000 या ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है ओके, ये भी बच्चे की प्रॉब्लम थी, वो ऑप्शन नहीं थे। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी प्रॉब्लम शेयर करें प्लीज़ ऑप्शन आप लोग ज़रूर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो में ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ तो वो जो प्रॉपर ऑप्शन है वो मैं वहाँ पे दे सकूँ। नहीं तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा मुश्किल होता है क्वेश्चन को बनाना। ओके, आप लोग अगर ना यकीन आए तो करके देख लेना। क्वेश्चन बनाना इज लॉट मोर टफ देन सॉल्विंग दैट। तो चलिए देखिए, कहता है x% ऑफ y इज इक्वल टू z। अब जब हमारे पास ऐसे नंबर नहीं है ना, तो कुछ भी ले लो। ओके, आप 10%, 10 इसको मान लो, y को कुछ भी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज 10% ऑफ y को मैंने 100 ले लिया, इज z। तो z कितना आ जाएगा, 10% ऑफ 100 इज व्हाट, 10 आ गया, ठीक है। कुछ और भी लेकर के देख सकते हैं। 50% ऑफ आप 200 ले लिया मैंने, तो 50% ऑफ 200 इज क्या, 100 आ गया। प्रश्न क्या कहता है, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज z, z y का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सॉल्व करके देख लेते हैं। z 10 y का, तो y कितना है, 100 है, कितना प्रतिशत है, तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10% आ गया। यहाँ पे करके देखते हैं, z ये जो कि हमने 100 लिया था, y का अपॉन 200 कितना प्रतिशत है, तो यू विल सी ये कितना आ गया, 50% आ गया। ओके, यहाँ 10 आया, यहाँ 50 आया, ये 10 यहाँ पे क्या है, ये जो हम लोगों ने लिया था यही है, ये 50 यहाँ पे क्या है, जो लिया था ये यही है। तो कुछ भी नंबर हो, आंसर विल बी सेम। तो जो भी हमारा x है वही आंसर आएगा। तो व्हाट परसेंट ऑफ y इज z, तो हमने यहाँ पे x% लिया है। जो भी बच्चे ने प्रॉब्लम दी थी, अगर वो ऑप्शन अगर और कुछ है तो प्लीज शेयर, वो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे करा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है A takes twice as much time as B and thrice as long as C. A B से दोगुना समय लेता है किसी काम को करने में, और C से तिगुना समय लेता है। अब देखो इस स्टेटमेंट का एक और मतलब क्या निकल के आया कि ये B is twice efficient than A and C is thrice efficient as A। क्योंकि जो टाइम लेता है, टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं, ये इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स रेशियो में है टाइम और जो एफिशिएंसी है। तो ए ट्वाइस एज बी, तो अगर ए एक काम करेगा तो बी 2 काम कर लेगा, और सी उतनी देर में 3 काम कर लेगा, ठीक है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि ए किसी काम को 3 दिन में करेगा, तो बी, क्योंकि 3 2 1 का रेशियो है, ए किसी काम को 3 दिन में करेगा तो सी उस काम को 1 दिन में कर लेगा। तो हम यहाँ पे डबल कर लेते हैं, ए किसी काम को 6 दिन में करेगा, क्योंकि नंबर्स में नहीं आ रहा था, 6 दिन में करेगा, तो बी उसी को 3 दिन में कर लेगा और सी उसे 2 दिन में कर लेगा। ओके, देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैंने लिया है ये उसका जो उसने दे रखा था उसके अकॉर्डिंग, और ये मैंने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ले लिया, ठीक है। तो ये उसकी एफिशिएंसी है और ये जो उसने दे रखा वो है ये। अब आगे कहता है, देखो ये डेज आ गया है, अब मैं कैसे निकाला वो भी बता देता हूँ। ये 1 हो गया, इसका इन्वर्स रेशियो निकालना है, मैंने बताया ना कि इन्वर्स रेशियो होता है, तो इसका ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/3। अब इसका जब रेशियो निकालोगे तो ये हमारा डेज का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि 3 2 6, ये 6, ये 3 और ये 2 आ गया। अब all 3 together can finish the work in 2 days. Okay. In how many days B alone finish the work? ये हमने क्या ले रखा है, ये एफिशिएंसी ले रखी है। अब एफिशिएंसी तीनों की मिला करके कितनी है, 3 2 5 और 1 6। ऑल 3 टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। अब एक दिन की उनकी एफिशिएंसी 6 है, तो 2 दिन की कितनी हो गई उनकी, 12 हो गई। अब इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द वर्क,
12 काम करना है, क्योंकि 12 उन लोगों ने टोटल काम किया है, पर इन तीनों ने मिल करके किया है। अब इसको बी अकेला, तो बी के अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 6 days विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा क्वेश्चंस में मैंने टाइम भी दिया है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, आज थोड़े टफ हैं। तो आप लोग टाइम लेकर के करोगे तो कंसेप्ट भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। प्रश्न कहता है, इफ 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, okay, while 13 men and 24 boys can do it in 4 days, what will be the ratio of work done by a man and a boy of 1 day work? Okay, देखो 12 men प्लस 16 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं। तो अगर इसको हम 5 से एक दिन में करना हो तो कितने लगेंगे? बस इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन द सेम वे 13 मैन एंड 24 बॉयज ये 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में करना हो तो कितने लगेंगे? ये निकाल लिया हम लोगों ने 24 बॉयज। नाउ 12 पंजे 60 मैन प्लस 16 पंजे 80 बॉय इक्वल्स 52 men plus 24 चौके 96 boys. Now here 8 men will be equal to 16 boys. तो men upon boy will be equal to 16 by 8 means 2 by 1 means 2:1 का ये हमारा रेशियो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं कोशिश आप लोग करते रहें। अपना लेवल अप करने के लिए थोड़े से मुश्किल भी ज़रूर करें। जो सिलेबस में है उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स जो सिलेबस के चैप्टर्स हैं उनको ही करो। ओके, हाँ, अलजेब्रा है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा उतना भी लेवल मत लेकर के जाना कि बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाए, बट अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए थोड़ा थोड़ा टफ लेवल ज़रूर करते रहें। थैंक यू फॉर टुडे।